राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको होलिका माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखिए। धर्म शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का पर्व विष्णु भक्त प्रहलाद की कथा से जुड़ा है। होलिका उनकी बुआ थी और हिरण्यकश्यप उनके पिताजी थे। होलिका को ब्रह्मा जी ने अग्नि से जलकर नहीं मरने का वरदान दिया था। इसी वरदान के चलते होलिका ने हिरण्यकश्यप के कहने पर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्निकुंड में बैठ गई थी। हालांकि वरदान के दुरुपयोग करने से वो अग्निकुंड में जल गईं और भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए। इसी कारण सभी लोग होलिका को खलनायिका मानते हैं। परंतु होलिका की अपनी एक दर्द भरी कहानी भी है। यह कहानी हमें हिमाचल की लोक कथाओं में मिलती है। जनश्रुति के आधार पर यह माना जाता है कि होलिका की एक प्रेम कथा भी थी। उसे वहां पर एक बेवश प्रेयसी के दौर पर देखा जाता है, जो अपने प्रियतम से मिलने की खातिर मौत को गले लगा लेती है। होलिका महान असुरराज हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसका विवाह इलोजी से तय हुआ था और उसका विवाह पूर्णिमा को तय हुआ था। हालांकि उसी समय हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद की विष्णु भक्ति से परेशान था। सभी उपाय करने के बाद भी उसे वह मौत के घाट नहीं उतार पा रहा था। तभी उसने होलिका के सामने प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रस्ताव रखा, जिसे होलिका ने मानने से इनकार कर दिया। होलिका के इनकार करने के कारण हिरण्यकश्यप ने उसके विवाह में व्यवधान डालने की धमकी दी। आखिरकार मजबूर होकर होलिका ने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठने की बात स्वीकार कर ली। होलिका अग्नि की उपासक थी और उसे अग्नि का भय नहीं था। जिस दिन होलिका का विवाह होना था उसी दिन उसे यह कार्य भी करना था। दूसरी ओर होलिका का जिससे विवाह हो रहा था वह इन सभी बातों से अनजान था। उसका नाम इलोची था और वह बारात लेकर आ रहा था। इधर मंडप सजा था और उधर होलिका प्रहलाद को जलाने के प्रयास में स्वयं जलकर भस्म हो गई। जब इलोची बारात लेकर पहुंचा तब तक होलिका की देह खाक हो चुकी थी। इलोजी यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ और वह यह सहन नहीं कर पाया और वह भी उसी अग्निकुंड में कूद गया। लेकिन तब तक आग बुझ चुकी थी। अपना संतुलन खोकर वे राख और लकड़ियों लोगों पर फेंकने लगे। वह पागल जैसे हो गए और फिर इस अवस्था में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजारा। आज भी होलिका इलोजी की प्रेम कहानी हिमाचल प्रदेश के लोग गाकर याद रखते हैं। होली पर्व के साथ ही जुड़ी है होलिका की कहानी, या यूं कहें कि होलिका की वजह से ही रंग गुलाल के इस पर्व का नाम होली पड़ा, तो यह कहना गलत नहीं होगा। होली को यूं तो बुराई का प्रतीक मानते हैं और होलिका जलाकर बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं, लेकिन सच यह भी है कि होलिका को जलाने से पहले उसकी पूजा की जाती है। होलिका अगर वास्तव में बुराई की प्रतीक होती तो उसकी पूजा नहीं की जाती। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।